खजर, जी बाबा। अली ने कुछ बताया तुम्हें? असल में तो कोई खास बात नहीं, बस मैं मिलकर आ गया उससे। बस ये पता चला है कि अजीजा कैसे असलान बे बनी है? हाँ, अजीजा असल में असलान बे हवेली की मुलाजमा थी। जब हामिद असलान बे का इंतकाल हुआ तो उसके बेटे से उसने शादी कर ली। क्या पता और कितने खेल खेले हों उसने उस घर की बहू बनने के लिए। बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा गुल को देख लूं। अभी तो बहुत से राज खुलने हैं अजीजा के। ये तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं। आओ थोड़ी चहलकदमी कर ले। बाबा। हाँ? कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा थक गया था बैठे बैठे, सोचा जरा टहल लिया जाए। उस अजीजा खातून ने एक मामूली औरत से अजीजा असलान बे बनने के लिए कितने ही खेल तमाशे किए होंगे। दादा, 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 दादा जान, दादा जान, दादा जान, दादा, मैंने आप लोगों के लिए कॉफी बनाई है, लेकिन आप लोग तो कहीं जा रहे हैं। आपकी पसंद की बनाई है, बहुत क्रीमी और कम चीनी के साथ। एक बात समझ लो, तुम्हारे हाथों से कॉफी तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पीऊंगा मैं। हटो सामने से। गुल, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मम्मा को भी कुछ हो जाएगा बेटा। गुल, खजर साहब। क्या हुआ? गुल कब से रेहान से मिलने की जिद कर रही है। अरे अरे मेरी गुड़िया, ठीक है। देखो मेरी बच्ची, रोना बंद करो, हम तुम्हारी बहन से जरूर मिलेंगे, है ना ज़हरा? हाँ। अगर उसे पता चला कि तुम रो रही थी तो वो नाराज हो जाएगी। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे तुम्हारी आंखों से आंसू बर्दाश्त नहीं। ठीक है, फिर आप ही को फोन करें। ठीक है, मैं फोन कर रही हूँ। ठीक है मेरी नन्ही गुड़िया, ठीक है। ये देखो, कॉल कर रही हूँ। गुल, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? पता है मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम मेरे साथ घूमने चलोगी ना? हाँ, हम दोनों आइसक्रीम भी खाएंगे। लेकिन अभी मिरान भाई और आप ही मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं आपके साथ बाद में चलूंगी, ठीक है आजाद भाई? आप भी चले हमारे साथ। आप ही आपको भी मिस करती होंगी। हम फिर कभी चलेंगे, ठीक है ना? अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए जाना है। तुम अपनी आपी के साथ खूब खेलना और चॉकलेट भी खिलाना, ठीक है? आजाद, आजाद, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं बाहर जा रहा हूं, अगर इजाजत हो तो।
मैं बाहर जा सकता हूँ? यानी तुम कह रहे हो कि मैं कहीं ना कहीं जाकर किसी का नुकसान करूंगा, या तो किसी का सर फाड़ दोगे या फिर किसी से झगड़ा फसाद करोगे। मतलब कोई ना कोई परेशानी घर लेकर ही आओगे तुम। खानदान सुकून बस उस वक्त तक ही था जब तक ये बच्चे छोटे थे। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, परेशानियां भी बड़ी होती गई। जहां तुम बिला वजह जल्दी पे तेल का काम कर रहे हो। चलो तुम ही बताओ, क्या हम अपने बेटे के हाथ पांव बांधकर उसे घर में कैद करके रखें? नहीं, हम इसकी शादी कराएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं उसके लिए लड़की देख तो रही हूँ। जैसे ही हमें किसी लड़की मिल जाएगी हम इस मसले से निकल जाएंगे। तुम परेशान मत हो, बस हमें ये सब कुछ बहुत ज्यादा राजदारी के साथ करना होगा। मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर तुम्हें लड़की देखने की जरूरत नहीं खानदान। लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ। असलाम बे खानदान की पोती एलिफ असलाम बे। अब इस बात को छोड़ दो ना, हम कर चुके हैं ये बात। अपने बेटे को रियान से दूर रखने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और अब तुम अपने बेटे को असलान बे खानदान का दामाद बना रहे हो। हाँ, क्या तुम्हें पूरी दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली? खानदान देख नहीं रही तुम्हारा बेटा पागल हो चुका है। कुछ पता नहीं वो क्या कर बैठे। अगर उसने असलाम बे खानदान से रवाबित बढ़ा ली तो क्या होगा? सोचो, अगर आजाद की शादी असलाम बे खानदान में हो जाती है तो उसकी जिंदगी महफूज हो जाएगी, और अजीजा में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने हाथों से अपनी पोती को बेवा कर दे। और जब वो लड़की हमारे बेटे आजाद के बच्चे की माँ बन जाएगी तो यूं समझो कि उसकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मीरान या अजीजा कोई हमारे बेटे के करीब नहीं आएगा। अच्छा फर्ज करो मैं, अगर सिर्फ फर्ज करना है तुम्हें, अगर मैं मान भी जाती हूँ तो तुम आजाद को किस तरह से कन्विंस करोगे, जरा ये तो बताओ। खानदान तुम्हें आजाद या उस लड़की की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस हाँ कहो। अच्छा ठीक है। चलो